बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट 4 हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5, 10.5। देखें वो स्टेटमेंट है हमारे पास, वो कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस। वो हमें क्या कहता है, कहता है कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है कि एक 2 kg का आयरन बार है उसका टेम्परेचर अगर हम 20 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक राइज करें तो कितनी हीट हमें चाहिए। ठीक है, हमने क्या फाइंड करनी है, हीट फाइंड करनी है, क्यू फाइंड करना है। गिवन दैट, अब हमारे पास क्या चीज गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 450 जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन की हमारे पास गिवन है। चले इसका हम डाटा बनाते हैं, देखें डाटा में हमें क्या चीज है, हेडिंग देंगे डाटा की। ठीक है, इसके बाद मैस है हमारे पास, मैस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 2 kg। ठीक है, इसके बाद इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है हमारे पास 20 सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T2 से और वो है हमारे पास 100 सेल्सियस। ठीक है, हम इसका चेंज लेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी से और ये हमारे पास होता है T2। T2 हमारे पास कितना है 100 माइनस 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 सेल्सियस। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन भी हमारे पास है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से और वो कितनी है हमारे पास 450 जूल पर केजी पर केल्विन, इसका यूनिट आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें हीट करनी है, क्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब एक रिलेशन पढ़ा था हमने हीट का कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। चले इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास है 450, सी की वैल्यू हमारे पास है 450। ठीक है, अब डेल टी चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है 80। इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72000। हीट है, हीट का यूनिट हमें पता होता है, क्या होता है जूल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 72 किलो जूल। किलो क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा पॉइंट लास्ट में है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये 3 डेसिमल आगे पॉइंट हमारा आएगा तो 10 की पावर 3 ये हमारे पास किलो के बराबर होती है प्रीफिक्सेस के अंदर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है अगर हमने 2 kg आयरन बार का टेम्परेचर 20 सेल्सियस से राइज करके जाना है 100 सेल्सियस के ऊपर, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.6 जिसकी स्टेटमेंट है, देखिए हम, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ ice at 0 Celsius into water at 0 Celsius. Latent heat of fusion of ice is equal to 3.36 multiply 10 to power 5 joule per kg. स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है 500 ग्राम आइस को 0 सेल्सियस के ऊपर मेल्ट कराने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में देखिए हमारे पास क्या चीज मौजूद है, डाटा सबसे पहले हमारे पास है मैस। मैस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है
500 ग्राम। 500 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केजी में और इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.5 केजी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LF से और वो है हमारे पास 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जाउल पर केजी। ठीक है। हीट हमने फाइंड करनी है, हीट हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखें, हमने एक रिलेशन पढ़ा था Q इज इक्वल टू ML। ठीक है। अब इस रिलेशन के अंदर हम सिर्फ अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैथ हमारे पास है 0.5 और LF की वैल्यू जो है हमारे पास 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵। ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 168,000 जाउल। ठीक है। हीट का यूनिट जाउल होता है हमारे पास। ठीक है, ये क्यू आ गया। इसी तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 168 मल्टीप्लाई 10⁵ जाउल और 168 10⁵ किलो के बराबर होती है तो 10⁵ की जगह हम किलो लिख देंगे और ये जाउल आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई, हमारे पास हीट आ गई। इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए 500 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए एट 0 सेल्सियस। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.7, जिसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 सेल्सियस। हमने क्या कैलकुलेट करनी है, हमने हीट कैलकुलेट करनी है। वो हीट कैलकुलेट करनी है जो हमारा 1 kg वाटर को कंप्लीटली वेपराइज करा दे, वेपर्स में तब्दील कर ले। वो अमाउंट ऑफ हीट हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे, डाटा की हेडिंग दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैस है। मैस इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1 kg। ठीक है। इसके बाद हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर को हम डिनोट करते हैं LV से। और कितनी है हमारे पास 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जाउल पर केजी। जाउल पर केजी। फाइंड हमने क्या करना है, कैलकुलेट द हीट कैलकुलेट करनी है हमने। ठीक है, हीट इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से और ये हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका हम। अब फार्मूला आता है हमारे पास Q इज इक्वल टू MLV। Q इज इक्वल टू M मैथ LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। M की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶। हीट है, हीट का यूनिट हमारे पास होता है जाउल। अच्छा, 2.26 अब ये है 10⁶। 10⁶ हमारे पास बराबर होती है मेगा के प्रीफिक्सेस के अंदर, तो 10⁶ की जगह हम मेगा लिख सकते हैं और ये जाउल। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए 1 kg वाटर को कंप्लीटली वेपराइज करने में, कंप्लीटली उसको वेपर में चेंज करने के लिए। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। मजीद अगर इन न्यूमेरिकल्स के अंदर आपका कोई इशू है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट
कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स के अंदर अपना इशू मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।